तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पाइडरमैन के डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट के बारे में। अब ज्यादातर लोग स्पाइडरमैन के एक ही वेरिएंट को जानते हैं जिसका नाम है पीटर पार्कर, लेकिन स्पाइडरमैन के कई वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं और कई यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से एक नए स्पाइडरमैन का वेरिएंट का एक नया लाइव एक्शन ट्रेलर भी आ चुका है जिसका नाम है स्पाइडरमैन नोयर, जो कि 1930 से बिलोंग करता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा स्पाइडरमैन का एक इंडियन वेरिएंट भी है और एनिमल वेरिएंट भी है, तो हम ज्यादातर वेरिएंट की बात इस वीडियो में करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आइकॉनिक सूट है द बॉम्बास्टिक बैगमैन सूट। अब इस सूट को बैगमैन सूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पीटर पार्कर ने अपने सिर के ऊपर एक ब्राउन पेपर बैग पहना है। अब इसकी कहानी कुछ ऐसे है। जब पीटर पार्कर मिस्टर फैंटास्टिक के पास जाता है अपना ब्लैक एलियन सूट को उतारने के लिए, तब उसके पास पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं होता। अब यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म पीटर पार्कर का मजाक उड़ाने के लिए उसे एक अपना सूट देता है और उसके साथ ही एक पेपर बैग भी देता है। अब इस पेपर बैग में ऊपर लिखा होता है किक मी। अब पीटर पार्कर के पास कोई और चारा ना होने के कारण वो ये सूट पहनता है और ये सूट बन जाता है एक आइकॉनिक मेमोरेबल सूट। इस सूट का इस्तेमाल पीटर पार्कर ने टेम्पररी यूज के लिए किया था, लेकिन ये एक जोक से बढ़कर एक मेमोरेबल सूट बन गया। अब स्पाइडरमैन का एक इंडियन वर्जन भी है जिसका नाम है पवित्र प्रभाकर, जो कि अर्थ 50101 से बिलोंग करता है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस 2004 की कॉमिक बुक स्पाइडरमैन इंडिया में हुआ था। अब इस इंडियन स्पाइडरमैन को पॉपुलैरिटी तब मिली जब 2023 में स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में उसका फर्स्ट डेब्यू हुआ था। अब जिस तरह से पीटर पार्कर के पास आंट मे है, उसी तरह से पवित्र प्रभाकर के पास आंट माया है और अंकल बेन की जगह पे अंकल बीम है। अब जिस तरह से पीटर पार्कर को अपनी पावर मिलती है एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से, उससे उल्टा पवित्र प्रभाकर को अपनी पावर मिलती है एक योगी के पास से। अब जैसे पीटर पार्कर के आसपास जितने भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, उतने ही कैरेक्टर पवित्र प्रभाकर के आसपास भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके नाम इंडियन टाइप होते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच की एक चीज कॉमन है, जो है कैनन इवेंट। जैसे अंकल बेन मर जाते हैं, इसी तरह से इसमें भी अंकल भीम मर जाते हैं और जाते जाते दोनों पीटर पार्कर को और पवित्र प्रभाकर को सिखाते जाते हैं कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अब मैं बात करता हूँ अगले स्पाइडरमैन की, जिसका नाम है स्पाइडरमैन नोवार। अब उसका एक लाइव एक्शन मूवी आने वाला है, इसलिए सबको इसके बारे में थोड़ा पता ही होगा। तो इसकी कहानी है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की, यानी कि 1933 की, और एक रेट्रो स्पाइडरमैन है, यानी कि क्लासिक स्पाइडरमैन, या फिर कहूँ पुराना स्पाइडरमैन, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थीम में भी दिखेगा हमें। अब हमारे स्कूल वाले पीटर पार्कर से डिफरेंट। पहली बात तो इसका नाम पीटर पार्कर ही नहीं है, ये अपने साथ एक गन भी रखता है, सर पे एक टोपी पहनता है और ये एक डिटेक्टिव है। तो स्पाइडरमैन नोवार पहली बार दिखा था कॉमिक स्पाइडरमैन नोवार इश्यू 1 2009 में। अब ये वाले स्पाइडरमैन को एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक स्पाइडर काटता है, जिसे स्पाइडर गॉड की ताकत मिलती है। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन की कैनन इवेंट भी वैसे है जैसे बाकी के सब स्पाइडरमैन की होती है, अंकल बेन की मौत। और अंकल बेन के किलर को पकड़ने के लिए ये स्पाइडरमैन डिटेक्टिव बनता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। और यहाँ पे अंकल बेन की मौत की वजह और कोई नहीं बल्कि गोब्लिन और वल्चर होता है। अब आने वाली इसकी लाइव एक्शन मूवी में निकोलस केज एज स्पाइडरमैन रोल, क्या कहते हैं उसे, एक्ट करेंगे। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, आप भी शायद होंगे। ओके, तो आगे हमने कहा था वैसे सारे स्पाइडरमैन को कवर कर लिया, एक इंडियन स्पाइडरमैन, ये रेट्रो वाला स्पाइडरमैन, इसके अलावा हाँ एनिमल स्पाइडरमैन भी कहा था। तो हम बढ़ते हैं एनिमल स्पाइडरमैन की तरफ। तुम चौंक जाओगे, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि एक स्पाइडरमैन ऐसा भी है जो कि स्पाइडरमैन के बेस में एक पिग है। अब इस पिग स्पाइडरमैन का नाम है स्पाइडर हैम। तो इस वाले स्पाइडरमैन का नाम है पीटर पार्कर। अब फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो यह स्पाइडरमैन पहली बार 1983 में दिखा था स्पेक्टेकुलर स्पाइडर हैम इश्यू 1 में। बाद में 2018 में आई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स में भी ये दिखा था। अब ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो बाकी के पीटर पार्कर की तरह इसके ओरिजिन बहुत ही अलग है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक स्पाइडर की तरह ही जन्मा था। लेकिन जब वे मेरी पार्कर के बेसमेंट में रहता था, जो कि एक साइंटिस्ट थी और एक पिग थी, तो उसके काटने के कारण ये एक पिग में ट्रांसफर हो गया, लेकिन अपनी एबिलिटी रिटेन रखी, जैसे कि स्पाइडर की तरह जाले बिछाना और दीवार पर चिपकना। यह स्पाइडरमैन अपने साथ हथौड़ा और मैग्नेट भी रखता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कौन सा स्पाइडरमैन पसंद आया?
और अगर तुम्हें और स्पाइडरमैन के बारे में जानना और उसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।